Good morning to all of you. Today I will continue my lecture ing form of verb. Past continuous tense, keywords as, while, when. This topic has been taught with simple past. Present perfect continuous, keywords for, since and time. I have been teaching English for 50 years. मैं 50 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ. कार्य अभी भी जारी है. उस समय की अवधि दी हुई है फॉर, और 50 ईयर्स फॉर कीवर्ड है और 50 ईयर्स टाइम पीरियड है. गोपीनाथ हैज़ बीन लिविंग इन दिस प्लेस सिंस बर्थ. गोपीनाथ इस गांव में जन्म से ही रह रहा है. तो सिंस वर्थ टाइम हो गया, सिंस जो है कीवर्ड हो गया, इसलिए हैज़ बीन लिविंग आ गया. क्यों? गोपीनाथ सिंगुलर सब्जेक्ट है. द पेशेंट्स हैव बीन वेटिंग द डॉक्टर फॉर ए लॉन्ग टाइम. रोगी चिकित्सक का लंबे समय से इंतजार कर रहा है. फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से. वेट मेन वर्ब है और वेटिंग के लिए आ गई, और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई. आफ्टर प्रीपोजिशंस, वी वर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर. हमको कैदी से मिलने से रोका गया. फ्रॉम कीवर्ड आ गया, यहाँ पर आ गया सीइंग. नियति इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स. यहाँ पर प्रीपोजिशंस फ्रॉम था, यहाँ पर ऑफ है. नियति पुराने सिक्के संग्रह करने की शौकीन है. यहाँ कीवर्ड फ्रॉम था, यहाँ कीवर्ड ऑफ है. आईएनजी फॉर्म वर्ब सीइंग आ गया, यहाँ पर कलेक्टिंग आ गया. शी लेफ्ट हर हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन. वह अपना घर बिना किसी को सूचना दिए गए छोड़कर चली गई. तो ये विदाउट प्रीपोजिशन है, और इन्फॉर्मिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है. सुधा इज क्लेवर एट टेलिंग लाइज. सुधा झूठ बोलने में बहुत चतुर है. एट प्रीपोजिशन है, इसलिए टेलिंग जो है आईएनजी फॉर्म वर्ब आ गया. दे वेंट ऑन क्वेरलिंग. क्वेरल ऑन आ गया, और वैसे भी इसका मतलब कंटिन्यूड होता है. उन्होंने लड़ना जारी रखा. वेंट ऑन गोल का पास्ट टेंस है, जारी रखा. नेक्स्ट जीरन. जीरन क्या है? ये वर्बल नाउन है, यानी व्हेन वर्ब इज एक्टिंग एज नाउन. जब वर्ब नाउन वाला काम करे. रीडिंग इज अ गुड हैबिट. स्वाध्याय एक अच्छी आदत है. वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. भ्रमण एक अच्छा अभ्यास है. इसलिए ये दोनों यहाँ पर नाउन का काम कर रहे हैं. पार्टिसिपल. सीइंग अ स्नेक द बॉय रेन अवे. हियर टू एक्शंस आर हैपनिंग वन आफ्टर अनदर. सांप को देखकर लड़का भाग गया, यानी पहले लड़के ने सांप देखा है और बाद में वो भागा है. दोनों पास्ट के हैं. सांप को देखकर. कब देखा? जैसे दरवाज़ा खोलकर मैंने प्रवेश किया. इट मीन्स दरवाज़ा पहले खोला फिर प्रवेश किया. पत्र को पढ़कर वह उदास हुई. इट मीन्स पहले पत्र पढ़ा फिर उदास हुई. ड्राइविंग बाय हंगर. भूख से पीड़ित होकर उसने एक रोटी चुरा ली. भूख से पीड़ित था तब उसने ऐसा कार्य किया. हियरिंग द नॉइज द चाइल्ड वोक अप. शोर सुनकर बच्चा जग गया. इसका मतलब बच्चे ने पहले शोर सुना है फिर वो जगा है. बर्थ ऑफ सेंसेशन. ज्ञानेंद्रिय संबंधी क्रियाएं. सी माने देखना, हियर माने सुनना, फील माने महसूस करना, वॉच माने ध्यान से देखना, और नोटिस माने ध्यान में आना. आई हियर द बम ड्रॉपिंग. मैंने बम को गिरते हुए सुना, यानी जब बम गिर रहा था तो मैंने उसको सुना. हियर दे फेल्ट द हाउस शेकिंग. उन्होंने मकान को हिलते हुए महसूस किया. इस समय जब उन्होंने महसूस किया तब मकान हिल रहा था. आई सॉ ए ब्लाइंड मैन क्रॉसिंग द रोड. मैंने एक अंधे आदमी को सड़क
पार करते देखा। इसका मतलब जब मैंने देखा तब अंधा आदमी सड़क पार कर रहा था। सामने एक्शन हो रहा है। द टीचर नोटिस द बॉय कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। अध्यापक ने बच्चे को परीक्षा में नकल करते ध्यान में आया। यानी जिस समय अध्यापक ने लड़के को देखा वो लड़का परीक्षा में नकल कर रहा था। आई वॉच्ड हिम स्टीलिंग मनी। मैंने उसे धन चुराते हुए ध्यान से देखा। यानी जिस समय वो धन चुरा रहा था तो मैंने उसे देखा। ये एक्शन मेरे सामने हुए हैं। ये है बर्स्ट ऑफ सेंसेशन। इस प्रकार आज आईएनजी फॉर्म वर्ब का टॉपिक कंप्लीट होता है। टेंस का लंबा टॉपिक था। आई होप यू मस्ट हैव लिसन माई लेक्चर अटेंटिवली। वही पुरानी बात, यू हैड बेटर रिवाइज द लेसन। अच्छा हो क्या आप पाठ को दोहराओ, हैड बेटर आ गया। रिवाइज द लेसन सो दैट यू मे लर्न इट वेल। पाठ को दोहराओ जिससे तुम इसे अच्छी तरह से सीख सको या अंडरस्टैंड कर सको। रिवाइज द लेसन, पाठ को दोहराओ, लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। कहीं ऐसा नहीं हो आप भूल जाओ। एक बात मैंने 3 स्ट्रक्चर, पहले में हैड बेटर, यू हैड बेटर रिवाइज द लेसन, दूसरे में रिवाइज द लेसन सो दैट यू मे लर्न इट और अंडरस्टैंड इट वेल, तीसरा रिवाइज द लेसन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। पाठ को दोहराओ कहीं ऐसा ना हो आपसे भूल जाओ। थैंक यू वेरी मच।